हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आयुषी। साथ ही आज हम रिव्यू करेंगे लेटेस्ट रिलीज रूही का। जी हाँ, इस मूवी में मेन लीड्स में है राजकुमार राव, वरुण शर्मा और साथ ही अपकमिंग बर्डिंग एक्टर जानवी कपूर। रूही एक हॉरर जॉनर की मूवी है और साल 2018 में दिनेश विजान यानी इस फिल्म के डायरेक्टर एक और इसी तरह की मूवी लेके आए थे जिसका नाम था स्त्री। लेकिन आज हम बात करेंगे रूही की, जो 11 मार्च को रिलीज हुई थी। रूही एक छोटे से शहर में रहने वाले दो लड़कों की कहानी है जिसका नाम है भूरा पांडे, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है राजकुमार राव ने, और साथ ही कटानी, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है वरुण शर्मा ने। इन सबकी लाइफ में बहुत ही अजीब सी सिचुएशंस आ जाती हैं और ये उन सिचुएशन में फंस जाते हैं एक लड़की रूही की वजह से, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है जानवी कपूर ने। जानवी पहली नजर में देखने में तो एक सीधी सादी सी लड़की लगती है, लेकिन बाद में उसकी डुअल पर्सनालिटी सामने आती है और ऑडियंस को ये पता चलता है कि जानवी के अंदर एक चुड़ैल है, यानी रूही के अंदर एक चुड़ैल है अफजा नाम की। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और भूरा और कटानी को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। भूरा को प्यार होता है रूही से और कटानी को प्यार हो जाता है अफजा से। अब इन तीनों का रोमांस या इन तीनों का लव ट्रायंगल आगे बढ़ता है, जिसके साथ ऑडियंस को काफ़ी हंसी भी आती है। ऑडियंस इस फिल्म को काफ़ी एंजॉय भी करेंगे और साथ ही उन्हें काफ़ी डर भी लगने वाला है। अब इसी लव ट्रायंगल के बीच भूरा अफजा से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन कटानी ऐसा नहीं चाहता। अब चलिए, प्यार तो सच्चा ही होता है, लेकिन चाहे वो चुड़ैल से ही क्यों ना हो। अब ये तीनों के तीनों अपना प्यार जिंदा रखने की कोशिश करते हैं ताकि इन तीनों का ही रोमांस जिंदा रहे। इसके लिए वो बहुत सारे तरकीब निकालते हैं, लेकिन आखिरकार उनकी तरकीब उन्हीं पर ही भारी पड़ जाती है। अब लास्ट में क्या होता है, क्या इन दोनों का प्यार जिंदा रहता है या फिर रूही को अफजा से छुटकारा मिलता है या नहीं, इसका फैसला तो आपको मूवी देख के ही करना होगा, क्योंकि मैं आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। फिल्म को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था, लेकिन किसी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इस जॉनर में कोई खास काम नहीं किया। बतौर प्रोड्यूसर दिनेश विजान अब रूही लेकर आए हैं। डायरेक्शन का जिम्मा हार्दिक मेहता के कंधों पर है और वे बहुत ही हद तक हॉरर को कॉमेडी में ढालने में सफल भी हो जाते हैं। फिल्म के तीनों मुख्य कलाकार यानी तीनों मेन लीड्स राजकुमार राव, जानवी कपूर और वरुण शर्मा ने अपने अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह प्ले किया है। राजकुमार राव पर्दे पर एक बार फिर स्मॉल टाउन बॉय वाली छवि लेकर आए हैं। रंग किए हुए बाल और अपनी नॉटी सी हंसी के साथ वो कैरेक्टर में बिल्कुल ढल रहे हैं और कैरेक्टर को एक नया एंगल दे रहे हैं। हालांकि कई मौके पर स्त्री फिल्म में अपने कैरेक्टर से वो मेल भी खाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अंदाज और बॉडी लैंग्वेज को अलग रखने की कोशिश हमेशा ही करते हैं। वरुण शर्मा की कॉमेडी टाइमिंग हमेशा की तरह बेहद गजब है। उनके एक्सप्रेशंस देखकर आपको काफ़ी हंसी भी आएगी। जबकि रूही हो या अफजा, दोनों ही किरदारों में जानवी ने भी अपना रंग खूब जमाया है। जानवी एक बड़ी आर्टिस्ट है जिन्होंने धड़क और गुंजन सक्सेना जैसी मूवीज करी हैं, जिनमें भी उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्ले किया था। इससे पता चलता है कि वो लंबी रेस की घोड़ी है और इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेगी। साथ ही जानवी इस फिल्म में एक हॉरर कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जिसमें वो लोगों को काफी हद तक डराने में सक्सेसफुल भी हुई हैं। वैसे तो फिल्म में कई सारे हंसाने वाले और हंसने वाले मौके भी हैं। फिल्म में दिलवाले दुल्हनिया से लेकर टाइटैनिक के कई सीन्स को बहुत ही बखूबी रिमिक किया गया है, या ऐसा कह ले कि फनी स्टाइल में मिमिक किया गया है। इसके राइटर्स हैं मनदीप सिंह लम्हा और साथ ही गौतम मेहरा, जिन्होंने काफी सारे पंचेस और वन लाइनर्स डाले हैं जो सुनने में, देखने में और हंसाने के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन कई मौकों पर पंचेस इतने अच्छे नहीं थे, हमें इतने पसंद नहीं आए और वो ऑडियंस के लिए एक ड्रॉबैक हो सकते हैं।
फिल्म में ऐसे बहुत सारे मेन लीड्स हैं जिनके साथ एक पास्ट स्टोरी को प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप इनकी पास्ट स्टोरीज को भूलते जाएंगे। फिल्म 2 घंटे लंबी है और इसकी एंडिंग को काफी एंथुजियास्टिक रखने की कोशिश की गई है। साथ ही लास्ट में ऐसा मैसेज भी दिया गया है कि आपको खुद से प्यार रखना चाहिए। इसकी इस फिल्म से हमें बस एक ही शिकायत है कि इस फिल्म की एंडिंग काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, काफ़ी स्मूथ है, यानी डायरेक्टर ने ज़्यादा इस पे मेहनत करने की कोशिश नहीं करी। अगर पंचेस और अच्छे होते तो एंडिंग में और ज़्यादा मज़ा आ सकता था। अगर फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इसमें 2 बहुत ही अच्छे गाने हैं, जिसका नाम है नदिया के पार और पनघट। हम और आप इन गानों को अक्सर गुनगुनाते रहते हैं और काफ़ी अच्छा म्यूजिक क्रेडिट्स के साथ इस फिल्म में दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये एक फुल 2 पैकेज है, ये एक एंटरटेनमेंट पैकेज है और आप रूही बिल्कुल थिएटर्स में देखने जा सकते हैं। यानी इतने टाइम बाद, लॉकडाउन के बाद एक अच्छी फिल्म आपको थिएटर्स में एंटरटेन करने के लिए आ गई है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये रूही फिल्म का रिव्यू, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि आपको रूही फिल्म कैसी लगी। हो सकता है आपके ओपिनियंस हमारे ओपिनियन से थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। मिलूंगी मैं आपको किसी और अगले एपिसोड में किसी और अगली मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद एंटरटेनमेंट्स वर्ल्ड।